कि हमारी जो एनर्जी है ये किस तरीके से हम बूस्ट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हम खाएं जिससे सारा दिन जो हम थकावट फ़ील करते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो फ़ौरन एनर्जी बूस्ट हमारी बॉडी को दे दे। लड़के लड़कियां ऐसे एनर्जी बूस्टर्स पे पड़ गए हैं, उनको नहीं समझ आती कि किस तरीके से हमारी थकावट जो है वो दूर हो सकती है। पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे, बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन होता है और उसके बावजूद जो है ना ये स्ट्रेस और ये थकावट और ये कमज़ोरी इसका शिकार हो जाते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। आज हमने यही बात करनी है। हमारे पास डाइटिशियन है जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने घरेलू खानों में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। रिमशा शाहिद हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। आज आप पहली मरतबा हमारे शो पे आई हैं तो हम आपसे सही तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। जी जी बिल्कुल है ना जी। तो चलिए पहले सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि बताइए जो एनर्जी है हमारी सारा दिन में जो कम हो जाती है, थकावट शुरू हो जाती है, आखिरी बिल्कुल बेड टाइम पे तो मरने वाली हालत हो जाती है, चाहे औरत हो घर के काम कर रही हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मियाँ बाहर काम करके घर वापस आ रहा हो, थकावट, एनर्जी की जो कमी है वो जो हो जाती है वो किस वजह से हो जाती है? एनर्जी की वजूहात कमी होने की कुछ हैं, जिनमें सबसे पहली और मेन जो चीज़ है या जो बात है वो ये है कि अगर तो प्रॉपर नाश्ता किया हो और 8 से 8 घंटे की नींद पूरी की हो और उसके बाद आपने प्रॉपर नाश्ता अपना लिया हो जिसमें कोई प्रोटीन पोर्शन आपका हो, जिसमें अंडा हो सकता है, दही हो सकता है या दूध की सूरत में आपकी डाइट में प्रोटीन हो, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप पूरा दिन जो है वीकनेस फील करें। जो लोग यूजुअली अमूमन जो मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं उनकी डाइट जो ब्रेकफास्ट से उनका जो चल रहा होता है ना, नाश्ते से जो टाइम चल रहा होता है वो ही उनका प्रॉपर नाश्ता नहीं उन्होंने किया होता है या इनटेक नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कोई रोटी प्रॉपर सालन या उनकी एक चाय बिस्किट से शुरुआत होती है। तो एक तो ये चीज़ थोड़ी सी ट्रबल करती है कि पूरे दिन में वो लेथार्जी, जल्दी थक जाते हैं, थकावट जल्दी होने लग जाती है या एनर्जी लेवल वैसा नहीं रहता। और दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि हमारा जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री का मतलब कि हमने एक फ़ोन का दौर है, हर चीज़ जो है एक 1 क्लिक अवे है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्टिवनेस जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है, जिसकी फॉर्म में कोई ब्रिस्क वॉक हो सकती है, यानी कि तेज़ स्पीड में कोई वॉक कर लें दिन में 30 मिनट। ये थोड़ा सा इस तरह की मॉडिफिकेशन करने की वजह की करने से काफ़ी बेहतरी आ सकती है हमारे इस एनर्जी लेवल में। और कुछ हमें ग़िज़ाई चीज़ों पर भी अमल करना चाहिए, जैसे कि जैसे हम सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना और रात का जो खाना ले रहे हैं, इसके दरमियान हमें हेल्दी स्नैकिंग की, हेल्दी मंचिंग की थोड़ी सी हैबिट डेवलप करनी चाहिए, लेकिन वो पोर्शन कंट्रोल में होना चाहिए, यानी बहुत एक ख़ास मिकदार में आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो मंचिंग आप कर रहे हैं वो आपका वेट भी गेन करा सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि हम हर्बल टीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे ग्रीन टी वगैरह, हिबिस्कस टी हो गया, स्पेयरमिंट टी हो गया, पुदीने के पत्तों का कावा जिसे कहते हैं। ये चीज़ें जब हम अपनी रूटीन में ऐड करने लगेंगे तो हम अपनी एनर्जी में लेवल में डिफरेंस फील खुद करेंगे। ये जो कावे होते हैं इससे भी एनर्जी आप कह रही हैं कि बूस्ट होती है, बिल्कुल, है ना जी। ये आपको थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं, कैफीन कंटेंट भी होता है इसमें और मल्टीविटामिन। क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं है और आपको हाजमे की प्रॉब्लम है, मैदे की ख़राबी है, आपका खाना, आपकी चीज़ें जल्दी हजम नहीं होती, तो क्या उस वक्त भी ये सारे इश्यूज होते हैं कि आपको थकावट फील हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए? बिल्कुल, आपके पेट में खाना पड़ा रहता है, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होती, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रेन होता है और आप खुद भी एक्टिव फील नहीं करते। और जैसे ही आपके दूसरे खाने का टाइम हो गया, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, भूख तो लगती है, लेकिन वो प्रॉपरली एक डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो डाइजेशन नहीं प्रॉपरली हो रही, तो वो आपको लेथार्जी की तरफ लेके जाएगी, आप गिरे रहेंगे, उठने को दिल नहीं करेगा, कोई काम करने पे दिल नहीं करेगा। जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, तो आप फूड जो भी लेंगे ऐसा तो नहीं कि जो रोटी और चावल है, क्योंकि अब काफ़ी लोग जो है रोटी और चावल जो है छोड़ गए अपनी ज़िंदगियों से वेट की वजह से भी, तो आप ये बता दीजिए क्या रोटी और चावल सारा दिन की डाइट में शामिल रखना है, क्या वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है? जी, एक ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। रोटी जो है वो चावल से बेहतर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कम्प्लीटली रोटी को भी छोड़ दें और चावल को भी छोड़ दें, वो एक हेल्दी अप्रोच नहीं है।
उससे क्या होगा, वीकनेस होगी आपकी बॉडी में, जो है आपकी ये विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, जो कि एक तो आपको लेथार्जी की तरफ भी लेके जा रही है और दूसरी तरफ आप में जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो जन्म ले रही हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए हमें खाना मिकदार को देखते हुए अपनी जिस्म की जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मिकदार में खाना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि रोटी बिल्कुल छोड़ दी जाए या चावल छोड़ दिए जाएँ तो वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देगी। वज़न तो कम हो सकता है, आपका वज़न कम हो सकता है, लेकिन जब कोई साल बाद 6 महीने बाद आप अपनी हेल्थ को देखेंगे, अपनी स्किन को, अपने बालों को देखेंगे तो आपको फ़र्क फील होगा कि वो रोटी और चावल छोड़ने के क्या इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे आए हैं। यू टू राइट। अच्छा, ये बात बिल्कुल इनकी सही है कि एक तो पहले पॉइंट को आप समझ जाइए कि उन्होंने कहा कि नींद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है ना, पेट्रोल छोड़ दें, इंजन ऑयल डलता है ना, गियर ऑयल डलता है ना, आपका गियर बक्सा ख़राब हो जाएगा अगर आप गियर ऑयल टाइम पे नहीं डालेंगे अपनी गाड़ी का। तो उसी तरह अगर अपनी बॉडी में नींद का एलिमेंट आप पूरा नहीं करेंगे, जितने घंटे की 8 घंटे की स्लीप आपको दी है, 7 घंटे की आपको स्लीप दी है, अगर आप वो साइकिल पूरा नहीं करेंगे तो आप फारिग हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से एनर्जी जो है उसका लेवल कम रहता है, जो हमें शामिल करनी चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? जो चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए ताकि हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा रहे, एक तो पानी का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही अब सर्दी का मौसम आया तो लोगों ने क्या किए, पानी का इनटेक कम कर दिए। अब जब उनको प्यास की भी ज़रूरत है तो वो खाना खाते हैं। ओवर कंजम्पशन जो है फूड की वो भी आपको लेथार्जी करती है, लाइक लेजीनेस आ जाती है, आपका उठने का दिल नहीं करता और इस तरह से। और कुछ जो हम मंचिंग कर सकते हैं हेल्दी, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा में, एक तो ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। आजकल मौसम भी है, नट्स वगैरह जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये चीज़ों का थोड़ा सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अब तो आइडियल टाइम है ये मौसम है इन चीज़ों के लिए। और इसके अलावा हमें दही का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर रखना चाहिए पूरे दिन में। कुछ हर्बल टीज़ हम ले सकते हैं जिसमें ग्रीन टी वगैरह आ जाती है, कॉफ़ी वगैरह आ जाती है, ये हमें एक्टिव रखेगा। और साथ ही साथ जो है हम हेल्दी जूसेस या स्मूदीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन कुछ ज़ाहिर है सर्दियों का इफ़ेक्ट होता है तो कुछ ड्राई हो रही होती है, या कोई हेयर लॉस का कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो जब हम वेजिटेबल्स जो हैं अपनी जूसेस की फॉर्म में ऐड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो वो एक तो हमें थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी रखते हैं और दूसरा ये कि हमारी जो एनर्जी लेवल है उसको भी बढ़ाते हैं। जिसमें आप डेली यूज़ में जो है वो क्यूकम्बर हो गया, मिंट के कुछ पत्ते यानी कि पुदीने के कुछ चंद पत्ते, खीरा और उसमें चुकंदर ऐड करके, कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल है अगर वो एप्पल ऐड करना चाहें, ग्रीन एप्पल जो है वो, ये चीज़ों का थोड़ा सा स्मूदी बना लेंगे या जूस बना लेंगे दिन में एक टाइम अपने मील के दरमियान जो है वो, अगर इसका इंटेक करेंगे या लेंगे ये जूस बना के तो उनको अच्छे इफेक्ट्स फील होंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज हमने बात की है एनर्जी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थी रिमशा, और रिमशा के बाद और भी बहुत कुछ है। आपकी जो है ना कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, परेशान ना होइएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम अपनी गेस्ट के साथ बातें करके जो आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं वो हमारे लिए पहले बहुत ज़रूरी था।